ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को बस स्टैंड गांधी प्रतिमा के सामने सरकार द्वारा मूंग की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने के संबंध में राज्यपाल के नाम तहसीलदार मुकेश मचार को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने बताया कि किसानों ने मूंग की फसल लगाई है, लेकिन सरकार द्वारा आज दिनांक तक भी समर्थन मूल्य पर मूंग की फसल खरीदी के संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार के द्वारा किसानों की मूंग की फसल को जहरीली फसल बताकर खरीदी नहीं करने की बात कही जा रही है, जबकि किसानों के द्वारा बाजार से ही कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। यदि बाजार से किसानों द्वारा खरीदे गए कीटनाशक में जहरीला पदार्थ था तो कृषि विभाग क्यों मुख्य दर्शक बने बैठा है। किसानों के हित में किए जा रहे प्रदर्शन को कांग्रेस नेत्री आरती पाटिल, इंदर बिरला, सौभाग्य पटेल, मोहन मलगाया सहित अन्य कई कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित कर सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने कृषि विस्तार अधिकारी से भी सरकार द्वारा मूंग की खरीदी नहीं किए जाने पर सवाल जवाब किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि व्यापारियों के द्वारा किसान की मूंग की उपज कम दामों पर खरीदी जा रही है, जिससे किसानों की लागत निकालना भी मुश्किल हो गई है। यदि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा किसानों के मूंग की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टर एवं सांसद विधायकों के निवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा सवाल आज भी है कि पेस्टिसाइड जो बैन है वो दुकानों पर कैसे बिक जाता है, किसकी सहमति से, किसके संरक्षण में बिक रहा है। वही प्रश्न हमने कृषि विस्तार अधिकारियों से किया था कि अगर आपकी निगरानी होती, आपका निरीक्षण होता, आप समय समय पर जाते तो इस तरीके के पेस्टिसाइड, खराब बीज, नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड बिक नहीं सकता था। मेरा मानना है कि कृषि विस्तार अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में ही इस प्रकार के नकली बीज, नकली खाद बिकते हैं। बाढ़ के किसानों के मूंग, अभी अधिकारी ने कहा कि किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स में नहीं है, ये मूंग अच्छे हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार निमाड़ के किसानों का मूंग नहीं खरीद रही समर्थन मूल्य पर। अभी हमने जो ज्ञापन दिया, जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस बात को माना कि निमाड़ के किसानों का गेहूं वो मूंग अच्छा है। हरदा के तरफ इस प्रकार की समस्या है, बावजूद इसके उन्होंने हमारे किसानों के मूंग को अभी तक समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा। हमने आज ज्ञापन दिया है और हमने उनको चुनौती दी है कि अगर निश्चित समय बाद हमारे मूंग नहीं खरीदे तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जनप्रतिनिधियों के कार्यालय को भी घेरा जाएगा और कलेक्टर और एसडीएम के ऑफिसों का भी हम घेराव करेंगे। सनावद से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।